दोस्तों फाइनली अब कहीं जाकर भारत अपने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में लगने वाले इक्विपमेंट को लेकर पॉलिसी बनाने की शुरुआत कर चुका है। जी हाँ, अब यही देखिए कि भारत में हर बड़ी टनल, हर बड़े पोर्ट और हर मेट्रो प्रोजेक्ट के पीछे जो मशीनें लगी हैं वो ज्यादातर जर्मनी, जापान या चाइना से आती हैं। और यही वो सच्चाई है जिसे बदलने के लिए केंद्र सरकार अब एक नई इंसेंटिव पॉलिसी लेकर आ रहा है। और इस पॉलिसी की जड़ें एक ऐसी घटना में है जिसने वास्तव में भारत को झकझोर दिया था। और हुआ यह था कि कुछ समय पहले जब चाइना ने अपने हैवी मशीनरी और उसमें लगने वाले क्रिटिकल पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब यह सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की डोर किसी दूसरे हाथ में है तो वो कभी भी डोर खींची जा सकती है। खासतौर पर तब जब भारत उस वक्त मेट्रो लाइन और हाई स्पीड रेल के लिए टनल बोरिंग मशीन्स इंपोर्ट कर रहा था। और जब चाइना से सप्लाई अटकी तो जर्मनी जैसे देशों की तरफ भारत को रुख करना पड़ा। लेकिन वहां पर दाम इतने ज्यादा वसूले गए कि प्रोजेक्ट की लागत कहीं ज्यादा बढ़ गई। और यही वो मोड़ था जहां से यह सवाल उठा कि आखिर भारत खुद ये मशीनें क्यों नहीं बना सकता। अब जरा इसे समझते हैं कि ये मशीनें इतनी जरूरी क्यों है। तो देखिए, जब भी कोई मेट्रो लाइन जमीन के नीचे बनती है तो उसके लिए एक विशाल बेलनाकार मशीन इस्तेमाल होती है जो जमीन को काटते हुए आगे बढ़ती है। इसी को हम टनल बोरिंग मशीन या टीबीएम कहते हैं। अब इसी तरह से पोर्ट्स पर भारी कंटेनर उठाने के लिए हैवी क्रेन्स चाहिए होती हैं। वहीं पर ऊंची इमारतों में लगने वाले लिफ्ट्स चाहिए होते हैं। और यही नहीं है, आग बुझाने के लिए खास तरीके की फायर फाइटिंग मशीनरी भी चाहिए होती है। मतलब कि छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन से लेके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन तक ये पीले रंग की मशीन चाहिए होती है जिसे हम आम भाषा में जेसीबी कहते हैं। और ये सारी चीजें मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है जिसे हम कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और अभी तक इस इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी काफी सीमित रही है। लेकिन भैया, अब भारत ने इस कमी को खत्म करने के लिए इस साल केंद्रीय बजट में इस सेक्टर के लिए एक खास योजना का ऐलान किया है, जिसके लिए अब सिर्फ बजट पास होने की ही बात रह गई है। लेकिन इसे असल में लागू करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के बीच बातचीत होना भी जरूरी है, जिसे इंटर मिनिस्टेरियल डिस्कशन कहा जाता है। अब ये भी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है और ज्यादातर मंत्रालयों की सहमति के बाद यह प्रस्ताव अब केंद्रीय कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पहुंचने ही वाला है। यानी अभी यह योजना कानूनी तौर पर लागू तो नहीं हुई है, जबकि यह उस आखिरी पड़ाव पर है जहां पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है। और यहाँ पर इस बात को भी समझना जरूरी है क्योंकि किसी भी पॉलिसी के अनाउंसमेंट और उसके जमीन पर उतरने के बीच एक फासला होता है। फिलहाल अगर यह इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिलती है तो इसका मकसद है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना। ठीक उसी तरह से जैसे इससे पहले मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी स्कीमें लाई गई थी, जहां इसके दायरे में मल्टी फ्लोर बिल्डिंग लिफ्ट्स, छोटी जेसीबी मशीनें और भारी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के साथ साथ पोर्ट पर इस्तेमाल होने वाली भारी क्रेन्स और मेट्रो और हाई स्पीड रेल के लिए बनने वाले टनल बोरिंग मशीनें भी शामिल की जा रही हैं। और भैया, इसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि ये मशीनें देश के अंदर इस्तेमाल हो, बल्कि इन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने लायक भी बनाया जाएगा। अब यही देखिए कि अगर यहाँ थोड़ा पीछे चल के आंकड़ों की बात करते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे बीसीजी और सीआईआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 2.5% से बढ़कर 4% के आसपास पहुंच चुकी है, जहां पर सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में इसकी हिस्सेदारी को 6.5% तक लेकर जाया जाए। पर ये आंकड़े सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां जर्मनी, जापान और चाइना जैसे देशों का दशकों पुराना दबदबा रहा है, वहां पर 2 से 2.5% की छलांग भी इतनी आसान नहीं होती। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह पूरा मामला सिर्फ इंडस्ट्री और बिजनेस का है या इसके पीछे कोई बड़ी ग्लोबल तस्वीर भी छिपी है। तो दरअसल यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स की एंट्री होती है। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देश ये समझ चुके हैं कि सिर्फ एक देश पर यानी कि जैसे चाइना पर अपनी सप्लाई चेन के लिए निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। और इसी सोच को दुनिया भर में चाइना +1 स्ट्रेटेजी कहा जाने लगा है। यानी कंपनियां और सरकारें चाइना के अलावा अन्य
अन्य वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी तैयार करना चाहती है, जिसमें भारत खुद को इसी वैकल्पिक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता है, जहां हैवी इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर में मजबूती इसी बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। और इसके अलावा जब कोई देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी मशीनें खुद नहीं बना पाता, तो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी भी कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे देशों की सप्लाई और उनके शर्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन गौर कीजिएगा कि इस पूरी कहानी को बिना किसी बैलेंस के देखना सही नहीं होगा। देखिए, सिर्फ इंसेंटिव स्कीम का ऐलान हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि भारत रातों रात इन मशीनों का हब बन जाएगा। जैसे टनल बोरिंग मशीन जैसी टेक्नोलॉजी बनाना आसान काम नहीं है। इसमें बरसों की इंजीनियरिंग रिसर्च, हाई प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट जैसी कई परतें होती हैं। जहां पर अभी तक जो कंपनियां इस फील्ड में दशकों से काम कर रही हैं, उनके पास वो टेक्निकल नो हाउ जैसा एक्सपीरियंस है जो रातों रात कॉपी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि भारत को शुरुआत में शायद विदेशी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर जैसे रास्ते अपनाने पड़े, ताकि लोकल इंडस्ट्री धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ मशीनें बना लेना ही काफी नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए क्वालिटी और सेफ्टी के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं, उन पर भी खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे मशीनों को मान्यता नहीं मिल पाती। तो भैया, कुल मिलाकर यही तस्वीर बनती है कि भारत के पास एक बड़ा मौका है, जब ग्लोबल सप्लाई चेन में आई हलचल का फायदा उठाकर खुद को हैवी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्थापित करना। और इसी प्रक्रिया में सरकार की तरफ से बजट में ऐलान हो चुका है और मंत्रालयों के बीच सहमति भी बन चुकी है, और अब गेंद कैबिनेट की मंजूरी के कोर्ट में है। लेकिन भारत की असली परीक्षा तब होगी जब यह नीति कागज से निकलकर फैक्ट्रियों में उतरेगी, जब भारतीय कंपनियां इंटरनेशनल क्वालिटी की टनल बोरिंग मशीनें और भारी क्रेन्स बनाकर दिखाएंगी, और जब ये मशीनें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अपनी जगह बनाएंगे। और तब तक के लिए यह कहना सही होगा कि यह एक शुरुआत है, एक संभावना है, न कि कोई तय हो चुका नतीजा। तो आने वाले महीनों में जब कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलेगी, तो इस स्कीम की डिटेल्स सामने आएंगी, और तभी साफ हो पाएगा कि भारत का यह गेम प्लान असल में कितनी दूरी तक जाता है। फिलहाल इस डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।